धुरंधर मूवी का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब थोड़ा सा कम होने लगता है वो फिल्पाची के गाना जोश जोश अल्लाह खुश रखे वो सामने आ जाता है। बॉलीवुड की ये मूवी धुरंधर जिसने अपने ट्रेलर के आते साथ ही एक ज़बरदस्त हाइप पकड़ के रखी हुई है। और ये हाइप इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान में है क्योंकि इस मूवी के लीड एक्टर पाकिस्तान के लीड कैरेक्टर्स को परफॉर्म कर रहे हैं। रहमान डकैत जिसको कर रहे हैं अक्षय खन्ना, एसपी चौधरी असलम जिसको परफॉर्म कर रहा है संजय दत्त, जैसा कि इंडिया की हर एंटी पाकिस्तान मूवी में होते हैं। सबसे पहला तो ये कि रणवीर सिंह को बलोच दिखाया लेकिन उसकी जबान उर्दू बताई। ये सिर्फ रणवीर सिंह के साथ नहीं है, ये अक्षय खन्ना के साथ भी है और उज़ैर बलोच के साथ भी है। यार बलोचों का बोलने का अपना एक स्टाइल होता है। ये गुस्ताखी वाला डायलॉग जो बड़ा वायरल चल रहा है आजकल, जो वादा किया गया है उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। अरे गुस्ताखी नहीं बोलते बलोच भाई, आम बलोच बंदा अगर उसने भी किसी को ये कहना है ना कि ये गलती मत करना, तो वो ये नहीं कहेगा कि गुस्ताखी मत करना, वो ये कहेगा अरे अपनी माँ आनी चुप और आदाब। ये मुझे समझ नहीं आता कि इंडियन फिल्म मेकर्स हर एंटी पाकिस्तान मूवी में जब भी किसी मुस्लिम को शो करना होता है तो ये आदाब पता नहीं क्यों बीच में घुसा देते हैं। ये बार बार हाथ ऊपर नीचे करना ये क्यों, समझ नहीं आता। हम भाई हम आदाब आदाब नहीं करते भाई, हम ये करते हैं। तो ये मूवी शुरू होती है एक इंसिडेंट से कि एक पैसेंजर प्लेन हाईजैक हो जाता है बाय सम ऑफ टेररिस्ट। फिल्म में ये बताया गया है कि वो टेररिस्ट पाकिस्तानी थे, जैसा कि हर इंडियन फिल्म में बताया जाता है। इंडियन डिप्लोमेट जाता है उनसे नेगोशिएशन करने। उसके बाद एक और इंसिडेंट दिखाया जाता है कि कुछ टेररिस्ट घुस के इंडिया में अटैक करते हैं। फिर इंडिया का रॉ मटेरियल ये सोचता है कि हम अपना एक स्पाई जो है वो पाकिस्तान में भेजते हैं ताकि वो वहाँ जाके सारा टेररिज्म जो है वो उसका नेटवर्क तोड़ सके। तो फिर वो रणवीर सिंह को उठा के फेंक देते हैं लियारी के अंदर। रणवीर सिंह इधर आता है लियारी में और लियारी के अंदर घुसता है, रहमान डकैत के पास जाता है, उसका राइट हैंड बनता है। फिर जो जो रहमान डकैत उसको कहता है करने के लिए वो ये सब कुछ करता है। असल में ये पूरी मूवी देख के मुझे यही लग रहा था कि ये रहमान डकैत की ही बायोपिक है। भेजा था स्पाई के लोगों की देशभक्ति जागेगी, लेकिन यहाँ तो रहमान डकैत फेमस हो गया। अब इंडिया में बच्चा बच्चा जो है वो रहमान डकैत बन के घूम रहा है। तो यार मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो लोग स्पेशली इंडियन पब्लिक, उन्होंने तो नहीं देखा ना कि लियारी में क्या हुआ। अब आपके 26/11 का जो हादसा हुआ था वो बड़ा बुरा हुआ, तो उस पर हम आम पाकिस्तानियों को भी बड़ा अफसोस है। लेकिन इस फिल्म में भी उस इंसिडेंट को जोड़ दिया पाकिस्तान से, वो भी लियारी के लोगों से। यार लियारी कहाँ इन चीज़ों में जो है वो मुलविस हो सकता है। अब इसमें एक कैरेक्टर दिखाया है इलियास कश्मीरी का जो अर्जुन रामपाल प्ले कर रहे हैं मेजर इकबाल के नाम से। अब वो जो ऑपरेट करता था बंदा, तो वो नॉर्दर्न एरियाज में ऑपरेट करता था, वो वहाँ का बंदा था, वो वहाँ के सारे मामला देखता था। अब वो टेररिस्ट था नहीं था, इस डीप डाइव पे नहीं करूँगा मैं, लेकिन वो यहाँ का बंदा तो था भी नहीं। अब कहाँ ने लियारी के रहमान डकैत को नॉर्दर्न एरिया के मेजर इकबाल के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर 26/11 के लिए आपने सारा वेपन जो है वो रहमान डकैत से सप्लाई करवा दिया। अरे यार ऐसा नहीं होता है यार। अब हम इंडियन फिल्में अगर देखते हैं तो हमें तो ये लगता है कि भाई हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा कराची पोर्ट खत्म हो गया, गुलिस्तान जौहर पे कब्जा हो गया है और हम जो है वो बिल्कुल खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। हम कहाँ जाएं बताओ, हम किधर जाएं? सब कुछ तो आपने तबाह कर दिया है। अब हम कहाँ सोएं? हम राफेल के अंदर बिस्तर लगा के सोएं? अब कुछ राफेल दे दो हमें, हम वहीं पे सो जाते हैं। हम इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं हमारे पास। ये इस फिल्म के जो मेकर हैं वो धर, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने अपनी पब्लिक को जो है वो चूना लगा दिया और ये बता के कि लियारी में ऐसा 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 हुआ था और हमारे स्पाई ने जाके ऐसा किया था। तो यार ऐसा कुछ नहीं हुआ था भाई। मेरे इंडियन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं लियारी के अंदर ही पैदा हुआ हूँ, जवान हुआ हूँ, और जब ये गैंग वॉर्स चल रही थी, जब ये रहमान डकैत और उज़ैर बलोच का होल्ड था, तो मैं उस वक्त लियारी के अंदर ही रहता था। और मैंने कभी रणवीर सिंह को नहीं देखा। हाँ मैंने कुलभूषण को देखा था, वो आया था यहाँ पे और उसकी हमने बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की थी। फिर वो अभिनंदन आया था, वो ऊपर से गिर गया था नीचे जहाज से, तो हमने उसको जो है वो उठा के उसको मरहम पट्टी करके उसको सही तरीके से सही बना के फिर वापस उसको आपको दे भी दिया था। लेकिन रणवीर सिंह यहाँ पे रहमान डकैत के पास तो नहीं आया था, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले, हम रहमान डकैत की गली में नहीं जा सकते थे। तो ये कैसे घुस गया? ये तो जानते हो कि ये मूवी है एंटी पाकिस्तान, और इंडिया में जब कुछ भी होता है तो उनका सबसे पहला स्टेप होता है कि एक मूवी रिलीज़ करो जो एंटी पाकिस्तान हो और जो आदाब आदाब करते हुए मुसलमानों को दिखाए। यार बॉलीवुड फिल्म मेकर्स, यार कुछ और स्टोरी ढूंढ लो ना, जान छोड़ो हमारी। यार अब कितनी मूवीज़ बनाओगे हमारे ऊपर? अब देखो नुकसान इसमें किसका हो रहा है। आपने अपना बंदा भेजा हमारे लियारी में,
कि वो स्पाई बन के आएगा और फिर जब बाद में लोग इसकी मूवी देखेंगे तो इसकी वाह वाह होगी, देशभक्ति लोगों की जागेगी। लेकिन वो स्पाई तो गया तेल लेने के लिए, हमारा रेमंड डकैती मशहूर हो गया यार। अब इंडिया में हर बच्चा रेमंड डकैत बन के घूम रहा है। अब इसमें किसका फेलियर आप दिखा रहे हो? अच्छा, इस मूवी में आपने दिखाया है कि यहाँ से अजमल कसाब और उसकी पूरी टीम को आईएसआई ने भेजा, ठीक है भाई, और वहाँ से आपका एक बंदा यहाँ पर आ गया। अब अगर आप ये दिखा रहे हो तो आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि पाकिस्तान जो है वो 4-5 बंदों को इजीली इंडिया में भेज देता है और हम एक बंदा जो है वो पाकिस्तान में भेज देते हैं। तो इसमें फनकारी किसकी हुई? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। या तो आप अपना खुद का फेलियर दिखा रहे हो यार। आपको एक मशवरा देता हूँ, अगली बार ऐसा मत करना। अपना स्पाई जो है ना वो अपने पास ही रखना। जब 4 लोग पाकिस्तान से आए ना तो इस अपने स्पाई को उन लोगों से वहीं पे भिड़वा देना ना। क्यों बिला वजह इतना खर्चा कर रहे हो, वो जो है इसको डंकी करके यहाँ पे बेच रहे हो? ये धुरंधर का बुखार कम होगा तो फिर एक नया पोपा रेडी होके बैठा हुआ है। आपने फिर अपने कुछ फौजी जर्नेल जो है वो बॉर्डर पे भेज दिए। इसमें कैप्टन सनी देओल है, सिपाही वरुण धवन है और 2-3 फौजी और है। वो मैंने ट्रेलर देखा है इसका बॉर्डर 2 का। तो अब वापस आप जो है वो जंग शुरू कर रहे हो यार। अब ऐसा तो नहीं होता ना। अब आप कौन सा इलाके पे कब्जा कर लोगे बताओ? अब हम जाए कहाँ जाए? हमको कुछ इलाका तो छोड़ दो, हमारे लिए सब कुछ पे तो आपने कब्जा कर लिए। बचा ही नहीं है तुम्हारे पास कुछ भी। एक बचा था लियारी, उसको भी आपने जो है वो रणवीर सिंह भेज के अब वो कराची पे राज कर रहा है, रणवीर सिंह पूरा। क्योंकि उसने बोला था ना, जिसने लियारी पे राज किया उसने पूरे कराची पे राज किया। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बना दिया कि जिसने लियारी पे राज किया उसने कराची पे राज किया। अरे ऐसा नहीं है, लियारी बेचारा बड़ा गरीब इलाका है, पिटा हुआ इलाका है, यहाँ पे किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। और इस पे राज करने वाला अपने घर पे राज नहीं कर पाता, वो पूरे कराची में क्या राज करेगा? और ये रहमान डकैत की और चौधरी असलम की और ये सब जो कहानी है ये कुछ भी नहीं है। बस ये रहमान डकैत और बाबू डकैत और बाबा लाडला और अरशद पप्पू और ये सारे गैंग्स थे छोटे छोटे, जिनकी आपस में टेरिटरी के ऊपर लड़ाई होती थी और ड्रग्स के ऊपर लड़ाई होती थी, क्योंकि ये सारे स्मगलर्स थे। तो पैसे और पावर की लड़ाई थी आपस में, और इसी में जो है वो एक दूसरे को मारा मारी और काटा काटी चल रही होती थी। और गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इन सबको साफ करने के लिए फिर जो है वो चौधरी असलम साहब को डिप्लॉय किया और उन्होंने आए और वो जो है इनका इनकाउंटर किया और फिर कहानी ख़त्म। ये सब कुछ नहीं हुआ था जो इस फिल्म में बताया जा रहा है। हम आपके लिए इतना कर सकते हैं कि आप जो फिल्में बनाते हो वो हम देख लेंगे, क्योंकि आपकी फिल्में बड़ी अच्छी होती हैं, उसको हम एंजॉय करते हैं, क्योंकि उसमें एक्शन बड़ा अच्छा होता है, म्यूज़िक बड़ा अच्छा होता है और एक्टिंग तो बड़ी कमाल की होती है। तो बस हम आपकी फिल्में देख के एंजॉय करते हैं। और इसी बात पे कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलूंगा मैं अगली वीडियो पे नई कमेंट्री के साथ। तो जब तक के लिए आप बस सब्सक्राइब करते रहो, आप इस बटन को नहीं छोड़ना, बस दबा दबा के इसके साथ बुरा सलूक कर दो। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार।